बिल्कुल, और मैं चाहूंगी इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए विजय शर्मा, आप ही सबसे पहले आगे आइए, क्योंकि जब जब सोमनाथ मंदिर को लेकर बात होती है, जब जब जिक्र होता है, तब तब सबसे पहले आप ही के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। कांग्रेस को आप घेरते नजर आते हैं, फिर से उनका इतिहास यहाँ दोहराते नजर आते हैं, लेकिन दूसरा फैक्ट भी आप भूल जाते हैं ना। राम मंदिर के लिए अगर वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ये सरकारी खजाने से मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, जब वो सही है तो फिर नेहरू का सरकारी खजाने के लिए ना कहना वो कैसे गलत हो सकता है? पूजा जी, बात पैसे की नहीं है कि पैसे सरकार देगी या पब्लिक देगी। हाँ। बात असलियत में यह है कि विचारधारा की। जो नेहरू जी की विचारधारा थी वो हिंदू विरोधी थी। उन्होंने एक पत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी लिखा था उस टाइम कि यहां ऐसा ना समझा जाए। वो एक रोकना चाहते थे, राष्ट्रपति जी को रोकना चाहते थे। भाई वो जाना चाहते थे राजेंद्र प्रसाद बाबू, तो आप क्यों रोक रहे थे उनको कि हमारी छवि धूमिल हो जाएगी? अरे कोई आदमी, कोई देश का नेता अगर अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है और उसका पुनर्निर्माण करवा रहे हैं तो इसमें तो गौरव की बातें हैं। इसमें कहां इस तरह की बातें हैं कि हमारा दूसरी तरीके से होगा और अब छवि खराब होगी विदेशों में, यहाँ वहां। तो हम परवाह नहीं करते। हम तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको सहेज कर रखना चाहते हैं और उसको बढ़ाने का काम करें। राजीव जी ने बताया है किस तरह से सोमनाथ को सजाया संवारा गया है मोदी और जी क्या के। मंशा नेहरू की राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन समारोह में ना जाने की थी, वो भी राजीव ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। मतलब जो आपको ठीक लगता है, जो आपको आपकी सहूलियत कन्वीनियंस के आधार पर जो ठीक लगता है, वो बयान आप सीधा कैच कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। पूजा जी, एक बात बताइए आप मुझे, सच सच बताइए आप कि ये बात सच नहीं है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? बिल्कुल। एक विदेशी जो धर्म के आधार पर देश अलग हुआ, उसको चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? क्या इस बात से सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है क्या कि उनकी विचारधारा क्या थी? क्या ये सच बात नहीं है कि कुंभ के मेले में जब वहां हरिद्वार में लगा था तो क्या बोला था, क्या वक्तव्य थे? वो कहना भी नहीं चाहता। तो ये पूरे देश के सामने नहीं है क्या? अगर गांधी जी चाहते थे लोगों को पैसे से, ठीक है। अब आज आप देखिए कितने मंदिर हैं हमारे देश में और कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इतने सारे हजारों स्कूल चला रहे हैं। आप वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट का देखिए, जो पैसा है, जो चढ़ावे का पैसा है, ज्यादातर हिंदू ही जाते हैं वहां। सारा चढ़ावे के पैसे से वहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलती है। तो इस तरह का जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, और तब से नहीं आज तक। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि मंदिरों में तो लड़कियां सेवी जाती हैं। सोमनाथ अपने भव्यता के लिए जाना जा रहा है। आज जिस तरह का गौरवशाली जो पल इस वक्त हम देख रहे हैं, उसमें इतिहास को बार बार लाने की जरूरत क्या है? पूजा जी, जो इतिहास को भूल जाता है वो अपनी जड़ों से कट जाता है। इतिहास तो हमें याद रखना ही होगा। हमें अपना गौरवशाली इतिहास भी याद रखना होगा। किस तरह से आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर 17 बार आक्रमण हुए हैं, उसके बावजूद सोमनाथ भव्य तरीके से खड़ा है। यह हमारी आस्था का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। कौन भूल सकता है, कौन भुला सकता है? ये तो याद रखना होगा। हमें आने वाली पीढ़ियों को भी बताना होगा किस तरह से लोगों ने कुर्बानी देकर भी वहां सोमनाथ मंदिर आज खड़ा है। और ये अकेला मंदिर नहीं, राम मंदिर आपने देखा नहीं, बीजेपी ने सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है राम मंदिर के लिए, गोलियां खाई हैं, हमारे वकील पेश हुए हैं वहां पे कांग्रेस के। तो यहाँ विजय शर्मा का एतराज अब इस बात को लेकर है कि उस वक्त जो नेहरू की तरफ से पाकिस्तान की तत्कालीन नहीं, मैं कुछ बातें रख देता हूँ। कुछ बातें राजीव जी ने बोली, तत्कालीन प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा गया था उसको लेकर वो एतराज जता रहे हैं कि सब कुछ इतना सही था तो फिर पत्र क्यों लिखा, माय डियर नवाबजादे कहकर। पूजा जी, इसमें छोटा सा मेरा जवाब देना। रुके ये सवाल एक बार राजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, बोलिए विजय शर्मा जी। देखिए, राजीव जी ने कहा कि सेक्युलर देश में, कहां सेक्युलर था? संविधान में चर्चा हुई इसके ऊपर। सेक्युलर और अल्पसंख्यक दो शब्द एक साथ नहीं जुड़ सकते। जब माइनॉरिटी लिखा हुआ था, अल्पसंख्यक लिखा हुआ था, तो सेक्युलर शब्द तो ये अब इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा है। तो मैं इस बात से, दूसरा, राजीव जी ने कहा लुटेरे आए। वो लुटेरे नहीं आए थे। सोमनाथ के मंदिर के पुरोहितों ने पहले ही आगे जाके कहा कि आप जो आभूषण लेना चाहते हो, जो सोना लेना चाहते हो, ले लीजिए, इसको नष्ट मत करो। और उसको नष्ट किया गया मंदिर को। हमारी संस्कृति के ऊपर एक आघात, एक चोट पहुंचाई गई। वो नष्ट करना चाहते थे। मथुरा में भी यही हुआ। तो बात सिर्फ लूटने तक नहीं थी। बावजूद उसके भी आज किस तरह से सोमनाथ मंदिर खड़ा हुआ है, आज चर्चा इस पर होनी चाहिए ना विजय शर्मा। यही तो कहने की बार कोशिश हो रही है। इतिहास के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? सिर्फ राजनीति करने के लिए, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने के लिए।
पूजा जी, मुझे सख्त इतराज है इस बात पे कि मरे वो गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो। अरे हजारों लोगों ने शहादत दी वहां मंदिर को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए, उनको याद ना करें हम? ये कैसी विडंबना है भाई। इस देश में उस मंदिर को, जो हमारी आस्था का प्रतीक था, हमारी संस्कृति का प्रतीक था, उसके लिए अपने जान न्यौछावर कर दी।